क्यों? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। ये हमारा मन इतना चंचल है, ये कहीं टिकता नहीं है। और विचार करो, यहां अयोध्या धाम में आकर हमारा मन कहीं प्रभु की सेवा में लग जाए तो ये हमारी विशेषता है कि रामलला की कृपा है। ये रामलला की कृपा है। और हम लोग अपना अभिमान करने लग जाएं कि वारे हमारा मन देखो भगवान के चरणों में कैसा टिक गया। हमें तो इतना अर्जेंट काम था, अपना व्यापार भी छोड़कर और यहां भगवान के चरणों में बैठे हैं। इसका मतलब ये कि अब हमने अपने मन को जीत लिया है। तो ये तो अभिमान हो गया ना। यही गलती नारद जी को आज सता रही है। ये बीमारी नारद जी को लग गई। मैं कल कथा सुना रहा था, जो भगवान के प्रेमी नहीं है उन्हें तो बीमारी लग ही जाती, लेकिन जो परम स्नेही होते हैं उनको भी कभी कभी ऐसी बीमारी लग जाती है। हमारे नारद जी को भी ये बीमारी लग गई, सहज समाधि लगी। वो स्थान ही इतना पावन था, ये धाम ही ऐसा है। वृंदावन चले जाओ, गोवर्धन चले जाओ, चित्रकूट चले जाओ, अयोध्या आ जाओ, भगवान का कोई भी धाम हो, हरिद्वार चले जाओ, कहीं भी जाओ, आपका मन अपने आप, क्योंकि ये धाम की विशेषता है। आपका मन यदि प्रभु के चरणों में लग रहा है तो कभी ये अभिमान मत करना कि मैंने अपने मन को जीत लिया है। अरे ये तो परमात्मा की कृपा है, ये स्थान का प्रभाव है जो हमारा मन प्रभु के चरणों में लग रहा है। हमारी कोई विशेषता नहीं है। लेकिन नारद जी को लगा कि मैंने अपने मन को जीत लिया है। जैसे ही समाधि लगी नारद जी की। अच्छा, एक बात आप लोग सब जानते ही होंगे, जब भी कोई तपस्या के लिए बैठे तो सबसे पहले टेंशन किसको होती है? इंद्र को। आपने कहीं भी सुना होगा, टीवी पर भी देखा होगा, कोई ऐसा धार्मिक कार्यक्रम आवे, राम जी की रामायण आवे, कृष्ण जी का कोई भी सीरियल ऐसा चल रहा हो तो आपने देखा होगा कोई भी तपस्या जाकर करे और इंद्र का इंद्रासन डोलने लगता है। हमें ऐसा लगता है कि इंद्र के इंद्रासन का कोई बुल्ट ढीला है, ये हमेशा ही डोलता रहता है। अरे भैया, कहीं कोई देखो, आप ध्रुव जी महाराज की कथा सुनो। ध्रुव जी ने जैसे ही तपस्या की इंद्रासन डोलने लगा। और भी कई अन्य भक्त हैं। आज हमारे नारद जी की भी जब समाधि लगी तो इंद्र घबरा गया। इंद्र को लगा कहीं ऐसा ना हो कि अपनी सीट ये मांग ले, कहीं स्वर्ग के राजा बनने का वरदान भगवान से न मांगे, क्योंकि भगवान बड़े दयालु है, जो मांगेंगे वो इनको प्राप्त हो जाएगा। सो इंद्र घबराया कि कहीं मेरा राज्य ना छिन जाए। सो हमेशा जो भी तपस्या करता है, हमेशा इंद्र उसकी तपस्या में कहीं ना कहीं विघ्न करता ही है। मुनिगत देख सुरेश डेराना, कामई बोल कीन सनमाना। अब जैसे ही इंद्र घबरा गया, सो इंद्र ने तपस्या को भंग करने के लिए, नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। जैसे ही काम आया सामने, लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूं वो स्थान ही ऐसा था कि वहां पर किसी का प्रभाव चलता ही नहीं है। नारद जी को जो श्राप लगा है वो श्राप भी बाधित हो गया। तो ऐसा परम पावन स्थान, अब काम आया लेकिन काम अपना प्रभाव न दिखा पाया। बेचारा काम भी हार कर जाने लगा। काम कला कछु मुनहि न व्यापी, काम कला
कछु मुनहि न व्यापी। हे काम कला काम कला कछु मुनिहीन व्याप। निज भय डरे हूँ मनोभव पापी। निज भय डरे हो मनोज। सीम की चाप सकई को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। आज बेचारा कामदेवी हाथ जोड़कर जाने लगा, जय जयकार कर रहा है महाराज, मैं आपके सामने नतमस्तक हो गया। नारद जी की जैसे ही आंखें खुली, कामदेव वहां से हार कर जा रहा था। अब विचार करिए, भगवान का भजन कर रहे हैं तो वहां पर काम कैसे आ सकता है, जहां राम तहां काम नहीं। लेकिन नारद जी ने इस बात को अपनी विशेषता समझ लिया। जो भगवान के गुणगान गाने वाला है, एक साधारण सी बात आपको बताएं, ये व्यासपीठ है। इस व्यासपीठ पर कोई भी आकर, चाहे हम हो या कोई भी हो, और जो भगवान के गुणगान दिन रात गाने वाले हैं, और हमारे मन में ये अहंकार हो जाए कि वारे हम, ये दुनिया हमको प्रणाम कर रही है, ये सारे संसार वाले हमको नतमस्तक हो रहे हैं, तो बताइए हमारी कितनी बड़ी मूर्खता है। ये आज यहाँ पर व्यासपीठ का पूजन जो हो रहा है, व्यासपीठ का तो पूजन है ही, लेकिन व्यासपीठ पर आसीन होने वाला कोई वक्ता अपने मन में ये अहंकार करने लग जाए कि ये तो मेरी महिमा है, तो सारी दुनिया मेरे आगे पीछे डोल रही है। अरे भैया, ये व्यास की महिमा नहीं है, ये तो परमात्मा की महिमा है। जो परमात्मा के गुणगान गाने वाले हैं, उन राम जी की कथा सुनाने वाले की पूजा है, व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं है। अगर हम भगवान की कथा ना सुनाते तो ईमानदारी से बताओ, हमें कोई हाय हेलो भी नहीं करता। राधे राधे और राम राम करने की तो बहुत दूर की बात है, ग्वालियर में तो बहुत होंगे जी। लेकिन आज परमात्मा की कृपा से हम प्रभु के गुणों को दिन रात गा रहे हैं और भगवान की कथा जन जन तक फैला रहे हैं। ये भगवान की कृपा ही तो है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये आज जो भी आप लोग सम्मान दे रहे हैं, ये सम्मान, ये मेरी विशेषता नहीं है, ये परमात्मा की कृपा है, क्योंकि हमने प्रभु के चरणों को पकड़ रखा है, और जो भगवान के चरणों में आ जाता है वो सारे संसार में पूजनीय अपने आप ही हो जाता है। जो भगवान के चरणों में आ जाता है, तो भगवान की भक्ति करने वाले नारद जी महाराज जब काम इनके ऊपर प्रभाव न डाल पाया, तो नारद जी को लगा ये मेरी विशेषता है, ये मेरी विशेषता है। अच्छा, नारद जी को अहंकार किस बात का हुआ? कामदेव ने कहा, महाराज धन्य हैं आप, ऐसा तो संसार में कोई हुआ नहीं, बस एक ही हुए, शिव जी, जिनके ऊपर मैं अपना प्रभाव डाल नहीं पाया। और महाराज एक हैं आप, मैंने आपके ऊपर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया, महाराज आप धन्य हैं। नारद जी को अहंकार आ गया, कह दिया हम तो भोलेनाथ से 2 कदम आगे हैं। उन्होंने तो काम को भस्म कर दिया, क्रोध आ गया उन्हें, लेकिन हमने तुम्हें भस्म ना किया, माने हमने काम को भी जीता और क्रोध को भी जीत लिया। तुम हमारे पास आए, लेकिन हमने तुम्हें क्रोध में भस्म तो ना किया। नहीं महाराज, ना किया, तो हम तो भोलेनाथ से भी 2 कदम आगे हैं ना। जो काम भोलेनाथ ना कर पाए वो काम मैं नारद कर रहा हूं। नारद जी महाराज को इस बात का अहंकार हुआ। ये चीज नारद जी के मन में पच ना पाई। नारद जी ने विचार किया, अब हमसे बड़ा कौन होगा। हमने तो काम के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली, तो ये बात किससे कहे।
विचार करने लगे कि ये बात हम भोले बाबा से ही जाकर कहेंगे और उनको बतलाएंगे कि हमारे भीतर आपसे भी ज्यादा विशेषताएं हैं। तो आज भोलेनाथ के पास हमारे नारद जी पहुंचे। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमित मन माही।